प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। वो है राहु का नक्षत्र परिवर्तन। राहु मीन राशि में, जैसे कि सब लोग अवेयर हैं, चल ही रहे हैं, लेकिन राहु अभी तक मीन राशि के घर में रेवती नक्षत्र में अपना समय जो है, प्रभाव जो है वो दिखा रहे थे। अब ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है, इसमें गोचर और भ्रमण करेंगे और राशि सेम ही रहेगी, क्योंकि ये भी अन्य ऐसे ग्रहों में शामिल हैं जो लंबे समय तक एक ही घर के अंदर गोचर करते हैं, जैसे कि शनि, गुरु और केतु। ये चारों ग्रह जो हैं, ये लंबे समय तक, लंबी अवधि तक एक ही घर में गोचर करते हैं, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रहता है और जो इनके डोमेन में जो इनका एजेंडा है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिनकी राशि में उससे रिलेट करती हुई महादशा, अंतर्दशा, प्राणदशा या सूक्ष्म दशा चल रही होती है। और अगर नहीं चल रही होती है तब भी, क्योंकि राहु का एक नेचर है कि ये जिस भी घर में जाएंगे, जिस भी नक्षत्र के थ्रू ये उस घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भौतिकवादी और मटेरियलिस्टिक प्लैनेट हैं। इसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ आकर्षित हो जाता है, और यही एक कारण है कि जब उसके एस्पिरेशंस और उसकी जो स्पीड है लाइफ में एफर्ट्स को डालने की, उससे उसके रिजल्ट्स अगर मीटअप नहीं हो रहे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशंस जो है ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में घर कर लेती हैं। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो है कि किस तरह से हमें ग्रहों के गोचर, उनकी चाल, उनके अपने जीवन के ऊपर प्रभाव को समझ के डील करना है। किस तरह के चैलेंजेस जो हैं, अगर हम उसको आसानी से समझ लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को पहले से ही प्लान आउट कर सकते हैं। हम उन चीज़ों के लिए तैयारी जो है अपनी दिखा सकते हैं जो हमारे जीवन में घटित होने वाली हैं, और यही एक तरीका होता है कि जब हम प्री आर्म्ड हैं, तो हमारे वॉर को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज जो विषय जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो है राहु, और राहु का शनि के साथ में, शनि के नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट 7 जुलाई से 2024 प्रारंभ हो रहा है। अब ये किस तरह के फल हम लोगों के जीवन में लाएगा? पहले तो ये रेवती नक्षत्र में था, तो अब देखिए कि आप लोगों के चार्ट के अंदर शनि कहाँ पे, किस किस घर को रूल कर रहे हैं। शनि आपके चार्ट में जिन 2 घरों को रूल कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जीज को किस तरह से अब आपके जीवन के अंदर राहु जो है मैनिपुलेट करने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट विल डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट। तो जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं, उनको आसानी से समझ आ जाएगा। अदरवाइज इन जनरल राहु की एनर्जीज को हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने जीवन के अंदर लेके आने का जो महामंत्र है, वो मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी, ज़रूर दूँगी, ताकि आप लोग इस समय को मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने में इन्वेंट कर सकें, अपने एनर्जीज़ को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन की। तो मेष लगन, इनके लिए दशम और एकादश 2 भाव जो हैं, इनका स्वामी शनि है। अब शनि इस समय वक्री भी चल रहे हैं, और शनि कुंभ राशि के अंदर भी हैं। तो शनि जो है राहु से एक घर पीछे ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु जो हैं इस समय शनि के नक्षत्र में आ गए हैं। तो ये जो समय रहेगा मेष लगन वालों के लिए, अगर उनका शनि डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी जगह के ऊपर प्लेस्ड है, तो उनके लिए ये धन अर्जित करने का समय रहेगा, अपने लाइफ में, करियर में सक्सेस का समय रहेगा, पोजीशन, पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का
समय रहेगा, क्रेडिबिलिटी उनको ज़रूर मिलने वाली है। और अगर हम वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए जो शनिदेव हैं, ये उनके दशम और नवम 2 भावों को रिलेट करते हैं। यानी कि अगर हम भाग्य भाव की बात करते हैं तो वृषभ लगन वालों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इनको ये लेके आएगा। इनके कर्म करने के तरीके में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनको महसूस होगी, क्योंकि भाग्य इनको लॉन्ग डिस्टेंट ट्रैवल भी देने वाला है, फ़ॉरेन जर्नीज़ भी देने वाला है और फ़ॉरेन करेंसी में ये अपने धन को अर्जित करेंगे। दशम भाव जो है वो हम लोगों की समाज के अंदर साख को बताता है। तो आपको अभी तक जो कार्य करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, अब आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स अब आपके लाइफ में खुलने वाले हैं। मिथुन लगन की अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए जो 8th हाउस है वहाँ पे और 9th हाउस जो है वहाँ पे शनि की राशियाँ हैं। तो शनि इन 2 घरों का स्वामित्व लेके अगर किसी अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके जीवन के अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, आपकी कार्यशैली ही बदलने वाली है। आपका जो पोर्टफ़ोलियो अभी तक आप जिस दिशा में कार्य कर रहे थे, आपकी वो दिशा में भी एक बदलाव आने वाला है। आप इसके लिए तैयार रहिए। और अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो हो सकता है न्यू वेंचर्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो भाग्य आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ भी देगा और हो सकता है कि कुछ बदलाव आपके जीवन में इसलिए भी ज़रूरी हो कि वो आपको एक बोर्डम की ज़िंदगी से बाहर लेके आएँ। ये वो समय रहेगा जिसमें कि बदलाव अगर नहीं हो रहे हैं तो कम से कम आप अपनी कार्यशैली को बदलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव आपके लिए पॉज़िटिव होंगे। लगन के लिए 7वें और 8वें घर का स्वामित्व लेके शनि ग्रह अगर डिग्निटी में बैठे हुए हैं, तब तो आपके लिए ये भाग्य में जो रुकावटें लगातार चलती चली जा रही थी, उससे निजात पाने का समय रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको गुप्त दान करने होंगे और ये दान आपको उन लोगों के लिए करने हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होंगे, या वो लोग जो अपना सेल्फ सफिशिएंट इनकम्स नहीं रखते हैं, उनके लिए आपको कार्य करने होंगे। उनकी मदद करनी होगी, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो या वो मेंटल हो। तो इस तरह से आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं जो लंबे समय से आपको परेशानी में घेरे हुए हैं। और शनि का, क्योंकि शनि के नक्षत्र के अंदर गोचर होने जा रहा है राहु का, तो कहीं न कहीं आपके राहु की जो प्लेसमेंट है वो भाग्य स्थान पे ही होने के कारण पिता से कष्ट या पिता को कष्ट, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए भी गुप्तदान जो है वो आपके लिए सहायक होगा। तो आप भाग्य की रुकावटों को दूर करने के लिए इस समय का उचित उपयोग करें। सिंह लगन जो है इनके लिए, क्योंकि छठे घर का और 7वें घर का स्वामित्व लेके शनि बैठे हुए हैं, तो डे टू डे रूटीन के अंदर इनको जो भी चैलेंज हैं, उनको डील करने के लिए अथॉरिटी मिल जाएगी। अगर इनके पास में जॉब नहीं है बहुत लंबे समय से, तो जॉब मिलेगी। और अगर पार्टनरशिप्स में कोई लंबे समय से प्रॉब्लम्स चलते चले जा रहे हैं, उनको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने का मौका इस समय में रहेगा। तो इसका उचित लाभ उठा के आप अपने कारोबार को और अपने डे टू डे रूटीन में होने वाली जितने भी इश्यूज़ हैं, उनसे डील करके सॉल्यूशंस की तरफ चल सकते हो। बहुत अच्छी एक गोचर की संभावनाएँ आपको लेके ये गोचर आ रहा है। कन्या लगन की अगर हम बात करेंगे तो कन्या लगन के लिए, क्योंकि ये पंचम स्थान और 6th भाव 2 भावों का स्वामित्व लेके बैठे हुए हैं, तो नेचुरली आपके लिए एजुकेशन में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अगर आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं बच्चों को देखने की, तो उनके साथ आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े। डे टू डे रूटीन में आपके झमेले, आपका बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, ये आपको थका सकती हैं, एग्ज़ॉस्ट कर सकती हैं। तो इसको आपने हैपीली कैसे डील करना है, टैकल करना है, कैसे अपने डे टू डे रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना पड़ेगा इन अ वेरी सब्टल वे, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज़्ड वे। क्योंकि डे टू डे रूटीन के झमेले जो हैं, दैट विल गिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। तो हेल्थ का ख़ास तौर पे आप ध्यान लेके चलिएगा।
7 नंबर तुला लगन के लिए, क्योंकि ये 4th और 5th हाउस का मालिक है, तो नेचुरली अगर आप किसी नए घर के लैंड के ऊपर कोई नया कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तो दिस इज़ द टाइम आपके कंस्ट्रक्शन के योग बनेंगे। आप कोई नया घर, कोई बिल्डिंग ज़रूर बनाने वाले हैं, और अगर नहीं बनाने वाले हैं तो नई गाड़ी आप ज़रूर खरीदने वाले हैं। और बच्चों को लेके अगर कोई आपका बहुत लंबे समय से प्लान था कि उनको किसी नए प्रोजेक्ट के साथ अपने इन्वॉल्व करें, या उनको पढ़ाई के अंदर कुछ गाइडेंस दें, नए नए जगह एनरोल करवाएं उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए, तो वो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने बच्चों की तरफ से भी हैप्पी होंगे, अपने लाइफ के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके भी हैप्पीनेस फील करेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप वृश्चिक लगन की हम बात करेंगे, तो इनके क्योंकि 3rd और 4th हाउस की लॉर्डशिप में बैठे हुए हैं, तो इनकी जो स्किल होगी, जो आपके एफर्ट्स करने की क्षमताएं होंगी, वो अगर आप राइट डायरेक्शन में डालेंगे तो आपको रिवॉर्डिंग होंगी, सक्सेस मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए, शनि के घर में जब भी कोई चीज़ आती है तो मेहनत मांगती है। आपको वर्कहोलिक बनना पड़ेगा, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा इन राइट डायरेक्शन, इन अ प्रॉपर वे, तो ये गोचर आपको भली भांति फल देगा। लेकिन बार बार और हर बार मैं आप लोगों से एक बात कह रही हूँ कि आपका शनि स्टैटिक चार्ट के अंदर कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके ऊपर बहुत चीज़ें निर्भर करेंगी। अगर मान लीजिए आपका जो लगन है वहीं पे आके शनि की प्लेसमेंट है, तो आपको अपने हेल्थ में ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, उसके बारे में सजग होना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा उसकी इग्नोरेंस जो होगी वो भी भारी पड़ सकती है। अगर डिग्निटी में नहीं है, एफ्लिक्टेड है आपका प्लैनेट, तो नेचुरली आपको उसके बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। और अगर शनि आपका, जैसे हमने अभी बात की थी सिंह लगन की, शनि अगर आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, अष्टम में है, या 12th हाउस में बैठा हुआ है, या आपका ऐसी जगह की प्लेसमेंट में है जहाँ पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, जैसे कि 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो आपको मिल तो जाए, लेकिन मन के मुताबिक ना हो, कंटेंटमेंट आपको ना मिले। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये निर्भर करती हैं, इसलिए किसी से गाइडेंस लेके अपने चार्ट का जो एनालिसिस है वो ज़रूर करवाना चाहिए जब भी कोई गोचर बदलता है या नक्षत्र लेवल के ऊपर प्लैनेट के एजेंडा बदलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मकर लगन के लिए ये किस तरह का रहने वाला है। मकर लगन के लिए, क्योंकि ये लगन का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है, और 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है राहु, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को निखारने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपकी जो प्रभाव क्षेत्र हैं वो बढ़ने वाले हैं। घर के अंदर कुछ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल जो पोजीशन है आपकी हो सकती है जिसमें कि आपको बहुत सारे मैनेजमेंट्स देखने पड़े। ओल्ड जो चीज़ें हैं उनको आप रेनोवेट करने की तरफ भी चल सकते हैं। घर के अंदर न्यू फैमिली मेंबर्स का आना और पुराने लोगों की चिंता जो है ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन आपकी जो स्किल है, जो आपके हॉबीज़ हैं, उनको शार्पन करने का भी ये एक राइट टाइम रहेगा। हो सकता है कि आपके रूटीन्स इतने एग्ज़ॉस्टेड और आपको व्यस्त रखने वाले होने वाले हों, जो कि आपको अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करने ना दें, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हों। तो आपने इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है। दिस इज़ नॉट अ बैड ट्रांजिट फॉर यू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मीन लगन की, तो कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन के लिए, क्योंकि ये 12वें घर का भी स्वामी है और लगन का भी स्वामी है, तो और 2nd हाउस में ये गोचर हो रहा है, तो आपके लिए जो धन का व्यय होगा या चीज़ों को आपको मॉडिफ़ाई करना होगा, तो वो आपको अपने संसाधनों को भी करना पड़ सकता है, अपने फैमिली के अंदर भी करना पड़ सकता है। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उनको आप रीशफ़ल कर सकते हो, ताकि आप इन फ्यूचर इनसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और अभी जो भी चीज़ें जैसी भी चल रही हैं, क्योंकि शनि इस टाइम वक्री भी चल रहे हैं, तो हो सकता है आपकी पुरानी जो होल्ड पे गई हुई ब्लॉक्ड पेमेंट्स हैं वो भी रिलीज़ हो जाएँ। उनसे भी आप कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स प्लान आउट करें, और हो सकता है कि आपकी जो एफडीज़ हैं वो मैच्योर होने वाली हों, और वो आप किसी न किसी फॉर्म में अपने फर्दर प्लानिंग्स में लगाएँ।
इसके बाद बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के लिए, क्योंकि लगन में ही अगर शनिदेव आपके बैठे हों तो हेल्थ को लेके थोड़ा सजग रहिएगा, क्योंकि ये मूल त्रिकोण साइन 12वें घर की एनर्जीज़ को ज़्यादा दिखा रहा है। शनि मूल त्रिकोण की राशि जो है वो तो 12वें घर की ही एनर्जीज़ दिखा रही है। पर हाँ, अगर आपने समय रहते कुछ डोनेशंस कर लिए, कुछ धार्मिक कृत्यों में आप चले गए, आपने मेडिटेशन कर ली, योगा अभ्यास कर लिया, तो आप हॉस्पिटलाइज़ेशन से बच सकते हैं। अदरवाइज़ स्वास्थ्य को लेके चिंता बनी रह सकती है। फ़ॉरेन ट्रैवल आपका बनेगा और आपको विदेशों से धन अर्जित करने की संभावनाएँ जो हैं वो बढ़ जाएँगी। लेकिन अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट रखिए, अपने हेल्थ को ज़्यादा सचेत होके, सजग होके थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए हेल्थ के सेगमेंट के ऊपर। तो ये जैसे ही आप अपने 12वें घर को एक्टिव करते हैं, यानी कि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और चैरिटी करते हैं, तो आपका 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर जो है वो ओवर पावर करेगा और आपकी ड्रीम एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का ये समय रहेगा। धन को अर्जित करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन हेल्थ का बैलेंस आउट करना आपके ऊपर है। अब इन जनरल अगर हम बात करें कि राहु की पॉजिटिविटी आपके जीवन के अंदर भौतिकवाद को लेके आए, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को लेके आए, आपकी लाइफ में जो आप ड्रीम एस्पिरेशंस लेके चलते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कलयुग है, हर एक कोई चाहता है कि उसके पास में मर्सिडीज़ हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास बंगला हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास बैंक अकाउंट्स में पैसा भरा रहे, ताकि वो अपने सैर-सपाटे पे भी प्लान आउट कर सके, अपनी लंचिंग-वंचिंग पे भी पैसा खर्च सके। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ, राहु हमेशा आपको प्रसन्नता के साथ ब्लेस करेंगे। उसके लिए आपको माँ दुर्गा का कवच, माँ दुर्गा की आरती, माँ दुर्गा का ध्यान हमेशा करना है। और दूसरे जो अधिष्ठात्री देव हैं, जिनसे कि राहु जो है हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, वो हैं भगवान शिव। तो शिव की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। आप पाएँगे कि राहु की एनर्जीज़ आपके लिए पॉज़िटिव ही हैं हमेशा के लिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। छोटा-सा वीडियो है ये, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप समझ जाएँगे कि ग्रहों की चाल को अपने हिसाब से भी आप डील कर सकते हैं, चैनलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।